तो आइडिया भी आज कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, 2% टूटा है इनफैक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले आइडिया के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ गिरावट थोड़ी ज्यादा है और काफी इंटरेस्ट है लोगों का इसके अंदर, क्योंकि 15 रुपए के आसपास के लेवल्स पहुंच गए थे। 15 रुपए क्रॉस किया था स्टॉक ने और नया 52 वीक हाई पे पहुंचा था। अब थोड़ा करेक्शन दिखा रहा है, एक महीने में 12-13% चलने के बाद। वोडाफोन आइडिया, कुणाल जी, अगर किसी के पास, क्योंकि देखिए एक साल में तो ये पैसे डबल कर चुका है बड़े आराम से, 110% के आसपास का रिटर्न दिया एक साल में। तो किसी ने अगर लोअर लेवल पे खरीदे थे तो क्या करना चाहिए उसे? और कोई अगर ये सोच रहा था कि उसकी उसके हाथ से ये रैली मिस हो गई तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब अगर रैली मिस हो गई है तो घबराने वाली बात नहीं है फिलहाल के लिए। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद स्टॉक प्रॉफिटेबल में आया है। लेकिन हाँ, थोड़ा वेट करें क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर लंबे टाइम के बाद अगर स्टॉक प्रॉफिटेबल में आता है तो वहाँ से वन वे रैली हमें देखने को मिलेगी। और अच्छी बात ये है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के बीच में डील भी हुई है शेयरिंग को लेके, तो कहीं न कहीं अगर आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम इसके बेस पे देखने को मिलेगी। लेकिन ये मोमेंटम आते-आते आई थिंक 1-2 क्वार्टर और निकल जाएँगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक फिलहाल 40.70 के अराउंड है। करेक्शन में स्टॉक ₹12 से लेके ₹11 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार बुक करके चलने की सलाह रहेगी। और अगर 12 से 11 का लेवल आता है तो वहाँ पे एक बार हम यहाँ पे एंट्री करके चल सकते हैं। वापस आपको 15 और 15 जिस दिन ब्रेक होगा 19 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू वोडाफोन को देखिए पॉजिटिव साइड का है, जो 2 न्यूज़ हमें देखने को मिले उसके बेस पे, लेकिन ये कैपिटलाइज़ होते-होते 1 से 2 क्वार्टर आराम से निकल सकते हैं। हम्म, ठीक है, चलिए ये राय आपको मिल गई है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। चलिए एक और स्टॉक की ज़रा कर लेते हैं चर्चा और आपके सामने लेकर आते हैं एल&टी फाइनेंस को भी, क्योंकि यहाँ पर आप 1.5% के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। तो लूजर्स की कैटेगरी में ये शेयर भी है शामिल। एक राय ज़रा एल&टी फाइनेंस के ऊपर हम लेंगे, क्योंकि देखिए पिछले दिनों काफ़ी बुलिश कई सारे एक्सपर्ट्स नज़र आ रहे थे एल&टी फाइनेंस के ऊपर, और अब थोड़ा सा करेक्शन के जोन में जा रहा है। चला भी ठीक ठाक है, अगर 3 महीने में देखें तो 13% के आसपास चला है, एक साल में 46-47% के रिटर्न दिए स्टॉक ने। क्या राय होगी कुणाल जी एल&टी फाइनेंस के ऊपर? नॉर्मल करेक्शन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है? अगर एलटीएफ की बात करें, व्यू यहाँ नॉर्मल करेक्शन वाला ही है। पिछले कुछ दिनों से 300 से लेके 330 के बीच में ही ये स्टॉक घूम रहा है। एंड कोई नई ऐसी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अगर नीचे 300 आता है तो फिर वहां पे एक बार नई पोजीशन बना के जा सकते हैं। सिर्फ साइड 290 का एक एसएल यहाँ पे मेंटेन करके बाउंस बैक में 330 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी ये जो ट्रेडिंग रेंज बनी है उसका हम एक एडवांटेज जरूर से ले सकते हैं। तो अगर 300 आया तो 290 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हो 330 के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है।